दूसरी अर्जी वो जो टोपी लगा करके बैठे हुए। हाँ आजा आजा बेटा आजा। तुम नहीं आपके साथ में और कोई? अच्छा बुला लो। पत्नी? अच्छा अच्छा माइक ले लो। बाधा जैसे रहती है, इनको बाधा जैसे रहती है, घर में दिक्कत है, घर में दिक्कत है। अभी आप 3-4 महीना से बहुत ज्यादा परेशान हो गए, 3-4 महीना से बहुत ज्यादा परेशान हो। बच्ची को भी दिक्कत जैसे थी, बच्ची को भी दिक्कत जैसी थी, उसको भी आराम तो मिला है। अभी बहुत जगह आपने झड़वाया फुकड़ा जैसे भी है, वहां से आराम मिला, लेकिन इनको संपूर्ण आराम नहीं मिल पाया है। बाहर की भी बाधा है और घर के देवता भी आपके परेशान करते हैं। चित्त दोष भी आपके यहाँ लगा हुआ है। आपके काम जैसे में जो असफलता जैसे आती है, कोई काम करने जाते हो तो असफलता हो जाती है, काम आपका नहीं बनता है, हर काम में आपके रुकावट जैसे होती है। ये आपके घर में पितृ दोष से ही है, इनको बाधा है। धीरे धीरे कृषि से बाधा बन जाएगी। कहीं भटकने की जरूरत नहीं है, ना कहीं हीरा ताबीज लेने की जरूरत है, क्योंकि जहाँ जहाँ लोगों ने बताया वहाँ वहाँ आप पहुँचे हो। अब कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है, बालाजी की कृपा हो जाएगी, आशीर्वाद है। बालाजी सरकार की जय। मुट्ठी बांधो, 5 बार घुमाओ ऐसे। छोड़ दो सन्यासी बाबा की तरफ। ये सुबह शाम भक्ति खाना है, ठीक है। तीसरी पेशी में हम उतारा कर देंगे, तीसरी पेशी में उतारा कर देंगे। उतारा के बाद हम बंधन कर देंगे। उसके बाद संपूर्ण बालाजी की कृपा हो जाएगी। लहसुन प्याज संपूर्ण त्याग देना है, नियम का पालन करना है, ठीक है। इसमें मंत्र लिखा है, मंत्र का जाप करना। पढ़े तो होंगे, कहाँ तक पढ़े? 12 पास या फेल? बस हम भी ऐसे पूछ लेते, बताओ ना पूछना चाहिए अपने। हो गया आप परेशान होने की जरूरत? बहुत संकट से जूझ रहे हैं महाराज। पहले हुई, अब थोड़ी हो गई। हाँ, अब तो नहीं कुछ। चलो ठीक है, अब नहीं महाराज कुछ मतलब पूजा पाठ कर रहे हैं तो सफल हो जाए। अभी आप किस नियम को करें, उसके बाद 3 पेशी के बाद हमसे आप मिलेंगे, हम आपको नियम बताएंगे, ठीक? दिखाओ जरा। बोलो सन्यासी बाबा की जय, बोलो हनुमान जी स्वामी की जय। बोलो सीताराम। अंगली अर्जी बालाजी अगला देश। कोई भी व्यक्ति किसी से समस्या नहीं बताए, ऐसे पर्चा नहीं बनता कि किसी का मुंह देख के बनाया जाता है। ये तुम ध्यान रखना। ना किसी से कोई शोर, ना सिफारिश। देखो यहाँ की सबसे बड़ी महिमा है कि कोई करोड़पति भी आएगा, उसको भी दरबार में बैठना है। कोई देखो 8 जून से 12 जून, 8 जून से 12 जून तक सिद्धेश्वर बालाजी का वार्षिक उत्सव, जिसकी तैयारी प्रारंभ हो गई है। बालाजी से हम प्रार्थना करेंगे, हे सिद्धेश्वर हनुमान जी, कार्यक्रम बड़ा अद्भुत होना चाहिए, क्योंकि पिछली साल भी बहुत अद्भुत कार्यक्रम हुआ था। जैसे हम सोचे नहीं थे उससे भी 10 गुना ऊपर हुआ था। लेकिन इस बार तो फिर बालाजी से हम प्रार्थना करते, हम तुमसे सच्ची में बताएं, अप्रैल के महीने से जैसे तुम बालाजी से मांगते हो तो हम भी मांगते हैं। ऐसी बात नहीं है कि हमको बिना मांगे मिल जाता हो, ऐसा बिल्कुल नहीं। जैसे तुम बालाजी से कहते कि बालाजी हमारी सुनो, हमारे घर में विपत्तियां, तो हम भी मांगते। अप्रैल के महीने से 2024 में 2024 अप्रैल से हम बालाजी से कहना चालू कर दिए थे, बालाजी 8 जून से 12 जून आपका वार्षिक उत्सव अद्भुत करना। और हमने 3 महीना कुछ नहीं मांगा,
बालाजी से हमने कुछ नहीं मांगा, केवल यही हमने कहा कि बालाजी कार्यक्रम आपका है, कहीं नाक नहीं कटना चाहिए, सब कुछ अच्छा हो। तो हनुमान जी ने इतना अच्छा किया था, तुमसे बताएं, इतना अच्छा किया था कि हम तो कम सोचे थे, लेकिन रोज कहते थे तो इतना अच्छा हुआ था, जितना सोचे नहीं थे उससे भी अच्छा ही बालाजी किए। मतलब तुम बालाजी से रोज मांगोगे तो जो तुम मांगोगे वो तो देंगे, लेकिन जो नहीं मांगोगे वो भी तुमको बालाजी दे देंगे। सब लोग सत्य से चलना, सत्य की महिमा जानना, हनुमान जी की कृपा प्राप्त करना। सत्य ही जीवन का सार है। सत्य है तो भगवान है, और सत्य नहीं है तो भगवान नहीं है। किसी को अंधविश्वास में नहीं पड़ना, अपनी समस्या किसी को बताना नहीं, किसी का पर्चा गलत निकले उसको तुरंत टोक देना है। अपनी समस्या जरूर किसी से नहीं बताना, बालाजी में कृपा होगी तो तुम्हारी समस्या पहले ही पर्चा में लिख जाएगी। अपनी समस्या बस देखो तुम किसी से नहीं बताना, क्योंकि यहाँ इतनी बड़ी कृपा है हनुमान जी की। प्रियजनों, हनुमान जी की इतनी कृपा है, तुमसे कहें इतनी कृपा है कि जिसका कोई वर्णन नहीं है। जो इनके चरणों में सच्चे मन से जुड़ गया तो वो तो संभल गया, उसकी गाड़ी संभल गई। लेकिन जो नहीं जुड़ा वो अगर आता रहा तो ना तो वो गली का होता है, ना तो घाट का। क्योंकि ये बताओ, तुम्हारे भाग्य में गंगा जी स्नान नहीं है। अब तुम गंगा जी तक तो गए, लेकिन तुमको डॉक्टर ने कहा है कि ठंड पानी से तुम बचना। अब क्या तुम गंगा जी गए बिना स्नान किए तुमको पुण्य मिल जाएगा? बोलो क्या मिल जाएगा? नहीं मिल पाएगा। मानो इसी तरह तुम भगवान के मंदिर में तो आ रहे, लेकिन भगवान के मंदिर में तुम सच्ची श्रद्धा से नहीं जुड़ रहे, सच्ची निष्ठा से नहीं जुड़ रहे, तुम भगवान को नहीं मान रहे, तुम परपंच करने आते। सो कहा भगवान तुमको सरपंच कभी बनने देंगे? बोलो, तुम परपंच करोगे तो परपंच ही करते रहोगे, और तुम यहाँ करोगे तो तुम्हारे घर में भी कलेश मचेगा। तुम सोचो कि तुम अपने घर में कलेश से बचो और दूसरे के घर में जाके तुम कलेश करवाओ। तो अगर तुम दूसरे के घर में जाके कलेश करवाओगे तो वहां तुम्हारे घर में भी महाभारत हो रही होगी, ये तुम ध्यान रखना। और उस महाभारत में तुमको भी लड़ना पड़ेगा। घर जाके तुम्हारी घरवाली कहेगी तुम कहाँ थे, अभी तक हम बगल वाली से लड़के रीत गए, तुम साथ नहीं दे रहे। कहा? बोले किससे लड़े? बोले पड़ोसियों से। जब तुम दूसरे को लड़वाने जाओगे तो तुम सोचो कि हम दूर रहें, अपने पत्नी से लड़ाई ना हो तो तुम्हारी पत्नी तुमसे न लड़ेगी, लेकिन बगल वाले के तो कर्म कर डालेगी। बोलो, अब तुम समझो कि अब चलो ठीक है बगल वाली से ना लड़े, लेकिन तुमसे ऐसा कुछ हो जाएगा जो तुमसे घर जाने के बाद लड़ेगी हो। तो गाइस, कैसी लगी आज की मेरी वीडियो? आई होप आप लोगों को अच्छी लगी होगी। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा। तो गाइस, मिलते हैं नई वीडियो के साथ, नए ब्लॉग के साथ। बाय, जय सीताराम।